बक्सर की लड़ाई 23 अक्टूबर 1764 को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था, जो वर्तमान बिहार के बक्सर कस्बे के पास हुई, जहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नेतृत्व मेजर हेक्टर मुनरो कर रहे थे, ने भारतीय शासकों के एक मजबूत गठबंधन का सामना किया, जिसमें शुजा उद दौला अवध के नवाब, मीर कासिम बंगाल के अपदस्थ नवाब और शाह आलम II मुगल सम्राट शामिल थे। सभी ब्रिटिश विस्तार का विरोध करने और अपनी संप्रभुता को पुनः प्राप्त करने के संकल्प के साथ एकजुट थे। जैसे जैसे युद्ध जारी रहा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी हुई, जिसने उत्तर भारत में अपनी प्रभुत्वता को मजबूत किया, जो 1765 में इलाहाबाद की संधि में समाप्त हुआ, जिसमें कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर राजस्व अधिकार दिए गए। मुगल सम्राट को एकमात्र औपचारिक व्यक्ति में बदल दिया और उपमहाद्वीप में ब्रिटिश राजनीतिक प्रगति की शुरुआत का प्रतीक बना। इस ऐतिहासिक संघर्ष के बाद इलाहाबाद की संधि ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया, जो भविष्य की उपनिवेशी शासन की नींव रखती है, जबकि मुगल सम्राट की शक्ति को कम कर देती है और एक मोड़ का संकेत देती है, जो क्षेत्र में ब्रिटिश प्रभुत्व के युग की शुरुआत को चिह्नित करता है। जैसे ही धूल बुकर पर बैठ गई, युद्ध के गहरे परिणामों का एहसास हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने न केवल बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, बल्कि एक व्यवस्थित विस्तार की शुरुआत भी की, जो उपनिवेशीय शासन की स्थापना की ओर ले जाएगा, भारत के समाज और शासन की बुनियाद को आने वाली पीढ़ियों के लिए मौलिक रूप से बदल देगा। बक्सर की लड़ाई के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक श्रृंखला प्रशासनिक सुधारों और नीतियों को लागू किया, जो भारत के आर्थिक परिदृश्य को पुनः आकार देंगे। इसके लोगों के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन लाते हुए, आशा और भय दोनों को जागृत करते हुए, क्योंकि उपनिवेशी शासन के प्रभाव समाज में फैलने लगे। जैसे जैसे भारतीय नेताओं और समुदायों के बीच विद्रोह की फुसफुसाहटें फैलने लगीं, बक्सर की लड़ाई भविष्य के प्रतिरोध आंदोलनों के लिए एक उत्प्रेरक बन गई। उन लोगों के बीच एकता की लौ को प्रज्वलित करते हुए, जो अपनी स्वायत्तता को पुनः प्राप्त करने और ब्रिटिश प्रभुत्व को चुनौती देने का प्रयास कर रहे थे, जिससे एक निरंतर संघर्ष शुरू हुआ, जो भारत के इतिहास के कोर्स को आकार देगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती शक्ति के साये में बक्सर के बाद देशभक्तों के बीच गुप्त सभा की संख्या और तीव्रता दोनों में वृद्धि हुई, जिससे भविष्य के विद्रोहों के लिए आधार स्थापित हुआ, क्योंकि स्वतंत्रता की इच्छा उपनिवेशी शासन के खिलाफ एक प्रभावशाली प्रतिबद्धता में रूपांतरित होने लगी। जैसे ही मुक्ति के लिए संघर्ष कई लोगों के दिलों में गहराई से जड़ पकड़ने लगा, बक्सर की लड़ाई की विरासत इतिहास में अंकित रही, जो न केवल अतीत की हारों की याद दिलाती थी, बल्कि प्रेरणा का एक दीपस्तंभ भी बन गई, जिसने उस मजबूत संकल्प को प्रज्वलित किया, जो अंततः क्रांतियों के युग और एक स्वतंत्र भारत की खोज की ओर ले जाएगा। देश भर में बढ़ती अशांति ने स्वतंत्रता और न्याय की गहरी लालसा को उजागर किया, क्योंकि बक्सर की लड़ाई की गूंज सड़कों पर प्रतिध्वनित हो रही थी, जिससे जनसंख्या के बीच एक सामूहिक चेतना का संचार हुआ, जो उन्हें उपनिवेशी अत्याचार के साथ एक अपरिहार्य टकराव की ओर ले जाएगी, आने वाली पीढ़ियों के लिए एकजुट संघर्ष का मार्ग प्रशस्त करती। जागरूकता और संकल्प के समय में भारतीय लोगों की सामूहिक आत्मा तेजी से प्रकट होने लगी, जो व्यापक विरोधों और आंदोलनों में दिखाई दी, जो बक्सर की लड़ाई की विरासत से प्रेरणा ले रही थी, क्योंकि हर आवाज आत्मनिर्णय के गान में शामिल हो गई, जिससे साझा उद्देश्य का एक अनुभव पैदा हुआ, जिसने अंततः उपनिवेशीय शासन की नींव को चुनौती दी। जैसे जैसे स्वतंत्रता की आकांक्षाएं एकीकृत आंदोलन में विकसित हुईं,
स्वतंत्रता की उद्घोषणा का मसौदा तैयार करना एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बन गया, जो भारतीय लोगों की अपनी पहचान और संप्रभुता को पुनः प्राप्त करने के संकल्प को दर्शाता है, जबकि ब्रिटिश अधिकारियों को एक इंक्रीजिंगली विद्रोही उपमहाद्वीप को शासन करने की जटिलताओं का सामना करना पड़ रहा था। जैसे जैसे स्वतंत्रता की मुहिम तेज होती गई, जीवंत मार्चों ने सड़कों को भर दिया, जो अनगिनत व्यक्तियों की अडिग इच्छा को दर्शा रहे थे, जो अपनी मुक्ति की खोज में एकजुट थे। हर कदम बक्सर की लड़ाई की स्थायी विरासत की गूंज और एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मार्ग को उजागर कर रहा था। क्रांतिकारी आत्मा की उत्तेजना के बीच भूमिगत बैठकें योजना और समन्वय के वाइटल केंद्र बन गईं, जबकि स्थानीय समाचार पत्रों में साहसी घोषणाओं ने जन मासिस को जागरूक किया, असहमति की फुसफुसाहटों को एक शक्तिशाली कहानी में बदल दिया, जिसने सभी वर्गों के भारतीयों को ब्रिटिश उत्पीड़न से स्वतंत्रता के साझा सपने में एकजुट कर दिया। देश भर के लिविंग रूम और सभा स्थलों में स्वतंत्रता के बारे में चर्चाएं समाज की धड़कन बन गईं, क्योंकि परिवारों और समुदायों ने प्रतिरोध की विकसित होती कहानी को ध्यानपूर्वक सुना, यह जानते हुए कि प्रत्येक बातचीत में स्वतंत्रता की निरंतर खोज में कार्रवाई को प्रेरित करने की क्षमता थी।